ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आहे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे नाथ, हे नाथ, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। गोविंद श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव 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 वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की। नमः पार्वती पते हर हर हरिओम टू ऑल ऑफ यू। सबको हरिओम। और हम सीधे अब अपने प्रश्न पे आते हैं। तो लास्ट डे of our question answer. One question is from Prashant Soni from Mohali. है क्या ये? प्रशांत सोनी फ्रॉम मोहाली सॉरी स्वामी नहीं जी, है? अभी नहीं दिख रहे हैं अभी। अच्छा, फिर भी हम प्रश्न देखते हैं। So, can regular listening of satsang burn all my worldly vasanas? Can it change my tastes and preferences forever? Please tell me the power of satsang and if there is any limitation of what it cannot do. Are there any guidelines to take the maximum out of satsang? Good question is there. So,
what and what the sadhana that is revealing success. What state of mind we should have, and what state of realization should have. What is my when I should wish. All the things are revealed by आप बोलिए आ रही आवाज? जी 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 स्वामी जी सॉरी Am सॉरी I स्वामी जी visible now? हाँ जी नहीं स्वामी जी सॉरी आपको Audible हमारी also? आवाज आ रही है जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी वी कैन हियर यू स्वामी जी वी आर हैविंग योर दर्शन आल्सो स्वामी जी सॉरी सॉरी स्वामी जी हाँ भाई हम I'm in such a remote area, sometimes the connection may be lost. But see that you are well connected to the God, that is most important. This connection doesn't matter. चलो बैठो. थैंक यू हाँ. स्वामी जी So, थैंक यू so there are three areas where our satsang works. First area is what should be the attitude when I face something which for which I have not done anything right. So this is what three areas I'm saying. I'm talking about first area. So what should be my way of thinking towards something for which I don't know, and I don't know how to prepare for that. Something has happened in my life which I don't know what will come. So what will come in my life, how to prepare for that? That is one area. And in that, second is that how to do the actions so that action does not have the power to disturb. Action becomes a mode of making myself more free rather than more bound by self. This is one area. Second area where satsang comes to help us is what is that in which I have to, what relation I have with the God. What is my relation with the God? This is the second area. Am I close to Him? What is the role of God in my life? And third area where satsang comes into play is how to get out of all sorrows forever. So satsang के तीन areas हैं. First area is what should be my attitude towards what I face and what I do, so that I am free from getting and giving. I am not bound by what I give, by responses, and I am not bound by any kind of outer situation. Second area is how should I see the God? What is the role? Can He be close? Can He be far? Can He take away my problems? How He can help me out? This is the second area. And third area is that how to get out of these cycles of birth and death. These are the three areas of satsang, which will not be taught in the schools and colleges. So satsang is that kind of panacea through which you will know what is the sadhya and what is the sadhana. What is ultimately I should achieve and what is the means for it. Where my response is taking to realization and not to reaction. I learn how my response takes me to realization and not reaction. Satsang is the area through which I come closer to God so that my problems of this world can be little taken care of by someone. How to be in the world. So satsang has a very, very important role in our seeker's life. Rather, all of us are sitting because of satsang. If something in our life is worth charming, is satsang. If something we look forward maximum in the day, that makes our day satsang. I hope it is not boring unless it is boring.
But if it is not, then it is really, that is the charm of that. In the most crying situation, if something can ignite my faith back, it is the power of satsang given by the teacher. If all around it is all dark, and still you can see there is a glimmer of hope for me also, it is satsang. That through which we get connected to Lord and Lord loves me is satsang. I don't feel that scriptures are talking to me. I feel God is talking. Through which I get the glimpse of God's Swabhav, what is the nature is satsang. If I had known that Bhagwan Krishna, while washing the feet of Sudama, started crying, it was only because of satsang. If I had known that Bhagwan Ram had to plead to Kevat to take him across the river, that was satsang. If I had known that Bhagwan was very hungry when he went to Shabri's ashram, it was satsang. If I could know that the God is all powerful and he can do anything, it is satsang. If I could know that the nature of the self is all pervasive and omniscient, and it is consciousness which is unbounded by time and space, it is satsang. If we had known the glory of Guru and Gurudev, it was only because of satsang. So satsang is the highlight of anybody's whole human existence. If this was not there, I think he's like animal. Because he has not evolved. His attitude towards fruit of action won't change. His attitude towards action won't change. He will not get closer to God, and he will not be able to get out of this birth of death cycle also. So first of all, let us realize that satsang is very, very important. And you know, in Bhagavad, that one place it is said, Sangasteshu prarthya sang dosh harahite. I hope everybody is listening. This is the problem of this. When YouTube is there, I can't see you and you can do anything. But now that you all are in front of me, and I can see you all very well. So, some are very clever. They put off their video. Anyway, but I'm seeing everybody. So the power of satsang is such that it is the one through which you will know the glory of life. And without that, I don't think so any kind of hidden Shraddha will not be expressed. If Arjun was out of his problem in Gita, in Mahabharata, it was because of satsang by Bhagwan. If Gurudev could become Gurudev, it is only because of Tapovan Maharaj's satsang and Shivananda's satsang. If Vivekananda could become Vivekananda Swami because of his satsang with Ramakrishna. So there is something magical about it that makes makes our heart lighter. And I can guarantee you, in the most difficult time you have, God forbid, or most trying time you have, you just switch on your satsang and within 15 to 20 minutes, you'll be fine. If the satsang is good. So satsang has tremendous power. I say that if somebody does not do any sadhana, he is just holding on to satsang, slowly, all sadhana will come, because satsang is the mother of all sadhana. And if this sadhana is not there, then the fruit of other sadhana has not come. Fruit of other sadhana will be revealed when we are in the satsang also. So this is the glory of satsang. So if we have one good satsang, I'll tell you, as if there's a freshness in the mind, as if the light, like the cartoons, the bulb is shown like this. So similarly, the whole mind is lit, like you are all lit. So everything is well lit. So that is the most powerful sadhana which I can ever think is of nice satsang. It is not possible that you are listening to satsang and you are having
a bad time in your life, worst conditions, you will find some silver lining in that. Now the question which is asked is that because of satsang, can it burn all our sorrows, or it can take away, it can change my taste? Of course. Why not? Remember one thing, in Dhundhukari's prasang is there in Bhagavad. And Gokarnji was taking the Bhagavad Saptah. Yaad hai na? And everybody was not liberated except this host called Dhundhukari. And then it was said there, when the chariot came, it was said, Shravanam tu kritai sarvai, na tu mananam. Everybody did Shravan, but Manan was not done by everybody. So if before satsang, Varnam is there, Shravanam with Varnam will ensure that your satsang itself will liberate. So before satsang, I have no option. I am dead to the world. I have no existence, at least during satsang, be dead to the world. I have no identity. I have no sense of, any other option. And if only one option I had in my life, and I'm listening to satsang, I can guarantee you satsang will burn many of our vasanas while listening itself. You'll be meditating while listening. And after satsang, if I hold the thought what has been given, सत्संग के बाद अगर आप उस वृत्ति को पकड़ लीजिए, उसी को मननम बोलते हैं. सत्संग के पहले वर्णम, सत्संग के बाद मननम. Before satsang, varnam, after satsang, dhyan and mananam, and that can sort out all the problems. But we are gate crashers. We don't come to satsang with varnam. So we come for peace of mind. Never mind. I will say one thing. Please note that even if you don't have sufficient varnam, that only my option is God, even if you keep on listening to satsang, satsang will create varnam in your life. Slowly, slowly, your options about other things will not be that important. God will become a priority. Your Gita will become priority. Slowly, in maybe 1 year, 2 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, Bhagavad will become a priority. So satsang will change varnam, and satsang will change sharanam, and satsang will change smaranam. 3 things satsang will attack, even if you do unconscious. Again, I'm repeating it because I can't ask you to repeat. Everybody is mute. Husband told to wife, when you are mute, you look very cute. And also, when you don't ask money, you are just like honey. So, so the point is, I am saying, if you regularly attend some powerful satsang, good satsang, your automatically love for Lord will increase, and you will start thinking, I don't want many things. I want the joy of Lord. I want the joy of sadhana. I want the joy of puja. I want to get out of this cycle. This is the power of satsang. Second thing, that you have a lot of places where you're reclining, Ashray Buddhi and Sukh Buddhi changes to Ashray Buddhi and Sukh Buddhi to Lord, and you will start thinking, Lord is my caretaker. I don't bother about anybody else. So Ashray Buddhi and Sukh Buddhi is changed. That is called Sharanam. And third thing, you will have more Smarana of God. That is called Smaranam. So satsang tries to take your Varnam away to one Varnam. It creates Vyavasayatmika Buddhi. It takes your Ashray Buddhi to God. And third thing, it makes you much closer to Smaranam. So even if you are less advanced student, by constantly listening, I can guarantee you that you will become much more advanced student, whether of bhakti or whether of Vedanta or anything. Provided you are regular. If you break in satsang, then result will not be very good. Very, very fast. Some result will be there. But because in another day I am diluting all what I have heard,
and therefore that effect will be lesser. But if I am regular in it, definitely your Sharanam, Varnam, Smaranam will be different. So this is the power of satsang. I hope this is clear. And if it is not clear, again I'll start. But only thing is, today is the last day of the question answer, not of life, but the question answer. And Sharanam, Varnam, Smaranam. One more thing happens, and that is called Haranam. But Haranam is from the side of God. So God is the one who will take care, who will kidnap you from this world. Like he kidnapped Rukmani ji, similarly he'll kidnap your mind. He is chor. He's chit chor. And he has to steal because we are not giving something. If we have given, he didn't have to steal. वो उसको चोरी करना पड़ता है क्योंकि हम देते नहीं, क्या करें. So one day he will take away your mind also. So then it will become Haranam. So satsang will such a fantastic thing that slowly, as after few years of your life, you will feel my options have changed. Now I think and give the issues to the God, which I can't. I was worrying. And third thing, I don't know, but I am able to remember Lord with ease. And something happens in my life that God takes my mind away to him. So these four things will happen with satsang if you are regular, and more you increase your varan, more your listening itself will become powerful. So don't worry, keep on listening. आप सुनते रहिए, आनंद में रहिए, क्या करना है? What is other work there in this world? Whole we are born for satsang only. बाकी चीज तो eating and drinking everybody can. There is nothing big thing about that. चले आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. So therefore, keep on listening. And if there is no satsang, please listen. There are many satsang you have not heard. There are a lot of pending satsang. Because so many satsangs are put there. I'm sure there are some you have not heard at all. So please go back. क्या बोलते हैं? Playlist. Playlist बोलते हैं उसको. I have never seen CMSA site. I have never seen that site where it is. हम कभी देखते हैं नहीं, हमें पता नहीं. Playlist है. So you can go and see, and you can keep on listening. But it is your very important, biggest duty of in life is to keep our mind peaceful. सबसे बड़ा हमारा धर्म है कि हमारी मन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी. आप बाहर कितना काम करते हैं, दैट इज सेकेंडरी. सबसे बड़ा प्रश्न है आपका मन शांत कितना है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं. हाउ मच वर्क यू डू, whom you meet, how much money you have earned, that is all secondary. अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो सब बेकार. और इसलिए मन को ठीक करके रखना हर समय, that is one of the biggest challenges of living. Because ups and downs आएंगे, something will happen which is not what you wished. Some people will be there to irritate you. Some people will love you, some will not love you. So all these things will happen. But at that time, to keep my mind above the storms of the heart, in the words of Gurudev, that is our first and foremost duty. And satsang assists in this very beautiful work. तो आप अपने मन को खूब बनाइए. स्वामी अखंडानंद जी used to say, satsang is the beauty parlor of mind. आपके मन को आपके लिए सुंदर बना दे. So you can, when your mind appears beautiful to you, then only it will appear beautiful to everybody else also. चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं. अमिता गुप्ता जी कहाँ गई? वो तो बैठी थी अभी. स्वामी जी, please guide as to how to reflect. How can I completely drop I? Because even in deep reflection, I am reflecting remains. How will that I drop and only oneness be? Why to drop the I? आप लोग आई को क्यों ड्रॉप करने के चक्कर में? रिफ्लेक्शन का पर्पस ही नहीं है आई को ड्रॉप करना. There is no purpose. Reflection is to remove the doubts what I have heard, and in that process of removing the doubt, the jigyasu I will be there. And jigyasu I is not a problem in that particular time. जो प्रमाणगत संशय दूर होता है वो मनन से होता है, और प्रमेयगत संशय जो दूर होता है वो प्रमाणगत संशय श्रवण से दूर होता है, और प्रमेयगत संशय मनन से होता है.
After listening that I am of the nature of consciousness, still I can't feel. Manan is required because I am not convinced of what the Shravan has taken place. So from my understanding, from my logic, and also from what scriptures have said, both when I start mixing and try to relate, that is a process of Manan. तो हम जो सुनी हुई बात है वो सही कैसे है? I am repeating it through my own logic, through my own experience, through my own contemplation. There is where Manan comes into it. तो कभी भी मनन करते समय अहम खत्म नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा. The I should not be dropped. That I should be automatically negated. वेदांत ड्रॉपिंग की तो बात ही नहीं करते. We are not supposed to drop the I, because that I will not, it is not meant for dropping, it is meant for falsifying. I can see it as false. Yes, Swamiji. In the light of that big I, that's not I seen as false. It is just like that कि पूर्णिमा की रात हो. So everybody shows the moon, so beautiful is the moon, so beautiful is the moon. Moon काफी चमक रहा है. But in the morning broad daylight, same moon appears totally insipid, as if it has no light. उसकी कुछ प्रकाश ही नहीं दिखता. तो अज्ञान के अंधकार में हमारा ये जो छोटा अहम है वो बहुत बड़ा दिखता है, उसी की लाइट दिखती है. लेकिन जब हमको पूर्ण अहम का ज्ञान होगा, उसके साथ ये भी दिखेगा. This छोटा अहम also will be seen. False aham also will be seen. Seeing of a false aham is not a problem. Seeing it as true is a problem. It is seen without sunlight. Yes, Swamiji. If the moon, seeing the moon was not a problem, seeing a moon without sunlight was a problem. Now I see the moon with the sunlight. Let it be there, let it be seen, let it not be seen. Who bothers? Who cares? So Jigyasu I will be there, reflecting I will be there. Only it will sublimate when there is a meditation, you are in samadhi, you are nirvikalpa samadhi. Otherwise, let it be there. हम देख रहे हैं, रो रहा है, हंस रहा है, it is crying, it is laughing, it is weeping, it is smiling, it is sleeping. चलने दे. But our problem is we don't know the complete I. We don't know the I which is without the time and space. If we are seeing that I without time and space, I have no knowledge, then this I will create havoc. So I am angry is a reality. I am sad is a reality. I am happy is a reality. I am mother is a reality. I am a father is a reality. Every unreal thing about I will become real. And that is why Vedanta says, please know this. So we don't have to dissolve it or something or disappear it. Let it be there. आप मजा करिए उसके साथ, क्या फर्क? Only thing I don't have any relation with it. Cut the relation with the false side. Rather negate the relation. ये जो माँ बनी है ये भी झूठ है. जो पिता बना है ये भी झूठ है. ये जो पुरुष बना है वो भी झूठ है. स्त्री बनी है वो भी झूठ है. भाई बना है वो भी झूठ है. जो अभी रो रहा है ये भी झूठ है. जो हंस रहा है ये भी झूठ है. हमारे ही प्रकाश में सब ये सब झूठे झूठे आई आ रहे हैं, दिन भर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. Thousands and millions of I has come, many eyes are coming and it is going. I have nothing to do with any I. This is a false I have no relation with the false. बस इसको जानना है. उसके रहने से प्रॉब्लम नहीं. So never try to dissolve it, never try to take it out, let it be there. हमें क्या फर्क पड़ता है? But I am not that. जो भी एक्टर आई है वो एक्टर आई. So let us not give too much value to it. And therefore I always say, Vedanta doesn't solve the problem. Vedanta negates the problematic personality. वेदांत उसको नहीं, प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा. जिसको प्रॉब्लम दिख रही है उसको झूठा दिखाएगा. Therefore, I never like mathematics. After reading the whole chapter, you only have problems.
Sums are there, you have to solve it. But at the end of the book, solutions are also there. Some people see solutions first, then solve the question. So, so Vedanta is not after solving the problem of life. Vedanta is after negating the one who is seeing the problem. हम पूरा सपना नहीं खत्म करने वाले, हमें सपने से तकलीफ हो रही. I'm not going to fire everybody in the dream. सपना खत्म कर दो आज से, सबको गोली से उड़ा देंगे सपने से. The one who is seeing the dream, that has to be falsified. Whose dream is this? That is more important rather than I am trying to clean the whole dream. I'm cleaning the whole dream. Jagat se samasya nahi hai. My interpretation of Jagat is a problem. No person is a problem in life. My interpretation about that person is a problem. And my interpretation about myself with relation to that person is a problem. Moment you become a mother, you cannot solve a child's problem. Because being a limited, you cannot solve the limited. Moment you become a wife, you cannot solve husband's problem. Never try to solve the problem from a relative point of view. Moment you become a husband, you cannot solve wife's point is that I am holding to one limitation, and after that I am trying to remove the limitation. Already you have held to the limitation. How can you remove the limitation holding to the limitation? So therefore Vedanta is not interested in solving the problem of the world. Vedanta is interested that who is perceiving the problem. Why are you interpreting it as so big? Why are you so much? Why are who asked you to give it a reality? Who asked you to say that she is my daughter or he is my son? He is the son of the body's son, or the Jeev's son, or the Atma's son. Who is the relative of whom here? Is the relation belonging to the body, relation belonging to the Jeev, or relation belonging to the Atma? Who is this body here? So when these inquiries are done, then automatically we discover that only one self is there, which is not changing at any place at any time. And this drama of my life is coming. Only thing we forgot that we are playing the drama. We become the real actor, becomes as if the real person. And you keep on sorting out, it will never be solved. I'm guaranteeing you this family problems can never be solved. I can guarantee you that problems of the mind 100% can never be solved. Children's problem can never be solved. Parents' problem can never be solved. What is it called? Office problem definitely can be solved. And of course, wife's problem can never be solved. And husband's also cannot be solved. Don't try to, beat the bush unnecessarily. Flogging the dead horse, it will not run away. There is no problem where we are seeing it. After giving a reality to the problem, I'm trying to remove the problem. How is it possible? जो चीज है नहीं उसके लिए, why you are chasing that? As if somebody, I am telling to somebody, I have forgotten where I am. I am going to New York to see me. Yes, I cannot go to New York to see me. Similarly, I cannot get the peace to somewhere else. You don't have to go for any peace. I'm not going after peace. I will discover that there was no disturbance. You don't have to discover the peace somewhere else. Or somebody else has disturbed me. Nobody has disturbed me. He has only brought out my illusion. There is nothing called somebody disturbed me. He only brought out my hidden mistakes that I was thinking about myself. And therefore say, please first correct your identity and then you try to go out with the world. Everything will be fine. But I define myself, हम बहुत परेशान हैं, हमको बहुत परेशानी हुई थी. I had a very difficult life. I had a difficult marriage. I had a difficult childhood. I had my financial problems are there. हम बीमार हैं. अब हमने अपने आप को पहले ही डिफाइन कर दिया उल्टा पुल्टा. After that, I am trying to make it a patchwork. आप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे. हमने अपने गलत को डिफाइन किया. The person who had trouble in the childhood is not me. The person who had a troubled marriage was not me. The person who had a happy marriage was not me. Disown your right. Disown your wrong identity.
in the path of Vedanta. And if you are a bhakt, surrender it. भगवान ने जैसा दिया बहुत अच्छा दिया, आज भी बहुत अच्छा दे रहे हैं. I'm very happy with you, God. You give anything to me, as long as you are there in front of you, everything appears small. तो भगवान को इतना बड़ा बना लो कि सब कुछ छोटा लगे, ये तो आत्मा को इतना बड़ा जान लो कि सब कुछ झूठ लगे. दो ही रास्ता है, there is only two way out. लेकिन हम लोग अहंकार को बड़ा बना के जगत को की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हम लोग अटैचमेंट को बड़ा बना के चाहते हैं कि जो अटैच हमारा बच्चा सब ठीक रहे, बेटी ठीक रहे, बेटा ठीक रहे, शरीर की तबीयत ठीक रहे. ये सब इम्पॉसिबल थिंग्स है भाई, ये कभी हुआ नहीं है. भगवान राम के साथ नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ. when भगवान कृष्ण was with यशोदा जी, तब देवकी जी नहीं थी. जब देवकी जी थी तो यशोदा जी नहीं थी. क्या करे भाई? जब सीता जी थी तो राज नहीं था उनके पास, राज मिला तो सीता जी नहीं थी. This world cannot be happy place. This is not meant for that. Anything imaginary can never be happy. Anything unreal can never be happy for a long time. कुछ उससे फायदा वैदा नहीं है. There is nothing called happy family. It's a false. झूठी बात. हैप्पी फैमिली करके होता ही नहीं कोई. जहां पे ममता होगी वहां पे हैप्पीनेस कहां से आएगी? There is nothing called happy marriage. Sorry. बोले ऐसी बात आप बोल रहे हैं. See, therefore we have muted you. So that you can't say anything. अरे हैप्पी मैरिज कैसे हो सकती है बहुत दिन तक? इतने रिलेटिव्स हैं. Where anything which is based on attachment, happy marriage will be there only when the God is the cause of our marriage and he is the agenda of our marriage. Then only marriage can be happy, sir. Godless marriage will never be happy. Godless children will never be happy. If God is the center of my married life and my marriage is for God, then marriage will be like a heaven. There is no question about it. Otherwise, there is nothing called happy marriage, happy office, all these things बेकार की बात है. दिल बनाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है. For some day it is happy, it will definitely end in some sadness and frustration. Just wait for my words. But bring God there and everything will become great. वर्ल्ड की कोई भी चीज अच्छी हो ही नहीं सकती. बहुत anything limited cannot be fulfilling for a long time. This is the law. Whether it is family, whether office, whether body, whether achievement, whether my life, limitation and sorrows are synonymous. Unlimited and anand will be there only. Anantata and anandata will go together. Limitation and sorrows will be together all the time. Family is a limited thing. Body is a limited thing. My house is a limited thing. Office is a limited thing. Achievement is a limited thing. And therefore, unless we know to change our introduction in my eyes, problems will not be solved. I hope I should go ahead with the next question. I'll continue otherwise. Okay. Acha, next question. Next question. If you are tired, please keep on listening also. So, Nimisha Rawat from Delhi. And Nimisha ji hai kya? नहीं है? हैं? अच्छा. हरिओम. आप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. After recent riots against Hindus in Bangladesh and prior to this many horrific incidents, my mind gets very disturbed and affects my sadhana. I'm avoiding listening news, but somehow it comes to you through various ways. How should I maintain my sadhana and what role do I have to play to preserving our rich culture? Nimisha ji, I had given this answer a few days back. There are three ways to tackle this problem. At our adhyatmic level, let us maintain purity. At our Adidevic level, do Sundarkand part, Durga Saptashti part, Vishnu Sahasranam. Either of the three, try to do it. For those people who are suffering, for them, I can only pray. And third, please change the government which is not able to control these things. Simple. That government which can't protect the Hindus, they should be out. Simple सी बात है. इंडिया में जो है, लास्ट पॉइंट हम आपको बोल रहे हैं, ये सब अगर होता भी रहा है ना, हम भी बहुत डिस्टर्ब होते थे.
but God is there. God will take care in some way or the other. सबसे बड़े भगवान, and Bhagwan will take care of such people, and he has taken care of Hindus for more than 1,000 years. The Hindus were persecuted in India. There's a time where jizya tax was being paid by Hindus. To be a Hindu, you had to pay a tax. Imagine that. And still, we are surviving. Still, the glory of God is there. That still there are lakhs and crores of temples. Still, there are saints. Still, there is Gita and Ramayana chanted. भगवान ने बचा के रखा है. हमारा समय खराब था हिंदूज का, लेकिन फिर अगेन विल कम अप. हमारा प्रारब्ध फिर ठीक हो जाएगा. And God will protect us. Bring God into the picture. वो फिर भी वहां है. भगवान is there. He will take care in some manner. And anytime you get disturbed, for all the victims, just chant Sundarkand or Vishnu Sahasranam, or you can chant Rudri, or you can chant Durga Saptashti. There are 3-4 things. If you chant one of them, if nothing, chant your mantra also for them. Every day chant 1 mala, 2 mala more for all the victims, and your prayers will go and heal their hearts. इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि. Some things are not in our hands. It's in a very big political hand. हमारे एक दो आदमी के हाथ में नहीं है. इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, उनके हाथ में है सब. और भगवान ठीक करेंगे. God will definitely do something. Just have faith in God. भगवान का विश्वास है. He will definitely take care of us. Okay? तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए. अपनी साधना, हम भी बहुत न्यूज वगैरह नहीं पढ़ते. हम तो पढ़ ही नहीं पाते. I cannot see the newspaper. I cannot even see the news also. I can't hear these words. हम खोलते नहीं कभी. I hardly see such news. हम नहीं, हमारा मन ऐसा नहीं कि हम देख पाए. I cannot see, I cannot hear all these things. हमारा मन बैठ जाता है. So केवल हेडलाइंस आ गई कहीं से तो पता चल जाती है. किसी ने हमसे बोल दिया तो, but I cannot hear, I cannot see. My mind is not able to take it. लेकिन हम भगवान से प्रे करते हैं कि उनको सबको कुछ ना कुछ शांति मिले. एक माला आप जप और कर लीजिए. एक बार विष्णु सहस्त्रनाम रोज चैंट कर लीजिए फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ बांग्लादेश और कैलकाटा, whatever is there. उनको शांति मिले. If you don't know any chanting, at least chant राम राम, हनुमान चालीसा चैंट कर लीजिए. और ये भी चैंट करिए कि इस तरह की गवर्नमेंट बदले. That government should be there. We should protect the Hindus also. That is our responsibility. हम लोग तो ऐसे कमजोर हिंदूज हैं, एक प्यास का भाव बढ़ जाता है, हम लोग गवर्नमेंट गिरा देते हैं. हम लोग छोटे से चीज से, हम लोग खरीदना बहुत आसान है. Hindus are so weak. It is very easy to purchase us. कोई हमको फ्री दे देगा, हम लोग अपने को सेल कर देते हैं उसके लिए. हमको बस थोड़ा सा कुछ टेम्पटेशन चाहिए. We are not proud to be Hindus. We are not glorious that हम लोग शिवाजी की संतान हैं. हमारे पूर्वज प्रहलाद और ध्रुव रहे. हमें डर लगता है. हम लोग ने स्यूडो सेक्युलरिज्म के नाम से अपने आप को फेंक दिया. We have thrown our culture. We have thrown our bigness, our beauty that we had in the name of pseudo secularism. ये क्या secularism है? In the Hindus there is nothing called secular. Everything is only sacred. When God is everywhere, everything is sacred. How can there anything can be dharma nirpeksh? Only Brahma can be dharma nirpeksh. There is nothing called dharma nirpeksh. It is a pseudo word coined by pseudo politicians for befooling us. And we are not proud that we belong to that culture which has Gita, which had Gayatri, which has Ganga, which has Ganesh. हम भूल गए हम कि हमारी माँ गीता है, गंगा है, गणेश है. हमने फेंक दिया. ब्रॉड माइंडेड के नाम से हमने अपने गीता को छोड़ दिया. हम लोग स्कूल में जाके गीता नहीं पढ़ा सकते हैं. हम लोग अपने बच्चों को, एक बच्चे को गीता का एक श्लोक नहीं आता है. हम लोग ने क्या कल्चर बनाया है. And then if we are not having the proud of being Hindus, तो हम लोग we are purchasable. We have no vote bank. हम लोग divided हैं. जो बटेगा वो कटेगा, वही वाला हाल है. हम लोग काटे जाएंगे क्योंकि we are not one in our vote bank. We don't have the pride that we belong to that culture
which has Ramayana. We don't know what past has happened. कितनी औरतों को यहाँ उठा ले गए थे नादिर शाह। नादिर शाह कितने औरतों को उठा ले गया था, यहाँ से औरतों पे कितना अत्याचार हुआ है। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड इन आवर आर्म्स, हमारे पास शस्त्र शक्ति कम थी, शास्त्र शक्ति ज्यादा थी, उसी की वजह से हम आज बचे हुए हैं। अगर हमारे पास शस्त्र शक्ति नहीं होगी तो और बुरा हाल हमारा होगा। हम लोग के आगे वाली जनरेशन नहीं रहेगी। सारा हमारा वक्त बोर्ड ही हमारा लैंड लेता जा रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है। वी आर स्लीपिंग इन फूल्स पैराडाइज, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड गो अहेड, वी शुड क्लेम अवर राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड वी शुड बी प्राउड इन सेइंग आई एम अ प्राउड हिंदू। हम छोटे नहीं हो जाते हैं। प्राउड हिंदू मतलब आई एम द चाइल्ड ऑफ भगवान राम, आई एम द चाइल्ड ऑफ शिव जी, आई एम द चाइल्ड ऑफ भगवान कृष्ण। गुरुदेव हमारे इस बात को लेके बहुत असर्टिव हुआ करते थे। सो वी आर पैसिव, वी आर वेरी कोल्ड। हमें कोई भी मारे हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे सारे देवी देवताओं ने एक शस्त्र रखा हुआ है, अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है। किसी कोई बिना अस्त्र शस्त्र का है नहीं। कोई हम सबको अपने धर्म रहने देंगे, लेकिन कोई अगर हमारे धर्म को खराब करेगा, हमारे मंदिर को, हमारी माओ को कोई देखेगा तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए क्षत्रिय धर्म बना हुआ है। क्षत्रिय धर्म का मतलब ही है क्षत्रत्राणात इति क्षत्रिय, जो हमारे शरीर को, हमारे धर्म रूपी शरीर को कोई हाथ लगाएगा तो हम उसको खत्म करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा अहिंसा गांधी जी का अहिंसा नहीं है। अहिंसा मतलब होता है जिसमें हमारा हित हो, हम उस काम को करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ दैट अहिंसा। अहिंसा मतलब ये नहीं कि पैसिवली हम बैठे रहे, कोई हमको मारता रहे हम चुपचाप सुनते रहेंगे। इट डज नॉट मीन्स हमारा बड़ा हृदय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई आएगा तो आप उसको घर में आने दीजिएगा, वो आपके माँ के साथ, आपकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, आप उसको मार के भगा देंगे, आपका पैसा ले जाएगा, आप उसको भगा देंगे। हम लोग अकोमोडेशन के नाम से हमने अपने आप को सेल कर दिया, अपने लैंड को दे दिया, अपने मंदिर को दे दिया, अपने कल्चर को दे दिया, बस ब्रॉड माइंडेड के नाम से। दिस वाज टोटली रॉन्ग एंड फॉल्स व्हाट इज डन, एंड वी आर पेइंग द कॉस्ट। Our population is declining very fast, and in another 40-50 years we'll be in minority in all the states, just because we don't have consolidated vote bank, just because we are not proud Hindus, just because we don't know that what is the meaning of large heartedness, just because we are not knowing the meaning of Gita, just because we are not knowing the meaning of Ramayana, just because we don't know what is the meaning of saints। न संत रह पाएंगे न भगवान रह पाएंगे। इसलिए हम लोग को अपने कल्चर को बचाना पड़ेगा, अपने वोट को पकड़ना पड़ेगा। कोई भी हो कैसा भी हो, we have to fight for our culture, we have to fight for our religion if required। और अपने बच्चों को आप गीता पढ़ाइए, उनको क्यों नहीं गर्व होता कि हम हिंदू हैं। अब कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा जिसको कुरान नहीं पता होगा। वहां 3-4 साल के बच्चे मदरसे में जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को बाल विहार में नहीं भेजते हैं। हम लोग के बच्चों को एक गीता का एक श्लोक नहीं याद रहता है, हम लोग को गीता का एक श्लोक नहीं याद रहता, रामायण की चौपाई नहीं याद रहती। प्राइड कहां से आएगा जबकि हमको पता नहीं कि उपनिषद क्या है, गीता नहीं है। हम लोग अवॉइड करते रहते हैं। हमको लगता है कि हम आई बिकम नैरो माइंडेड इफ आई टॉक अबाउट गीता। बचपन से हमारी ट्रेनिंग खराब हो गई। हमने ऐसे स्कूल में भेजा उनको जहां पे बस कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसा हम लोग अपने घर में एक अच्छे हिंदू बन के दिखाएं, तब जाके आगे की जनरेशन हमारी सेफ है। ओके, चलिए धन्यवाद आपको। आपकी वजह से हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से सारी बातें निकल गई। हरिओम निमिषा जी, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट श्लोक, हाँ श्लोक कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह नेक्स्ट श्लोक आ गया, क्या है? अच्छा नेक्स्ट है निखिल दत्त फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। निखिल जी हैं क्या? सॉरी नहीं स्वामी जी, है? निखिल जी नहीं है सॉरी मुझे नहीं दिखा है स्वामी जी। फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सो यू कैन सी टुमारो वी विल नॉट हैव इट। हरिओम गुरु, आपने जो विविध प्रकार के जेलों के बारे में बताया, इनसे बाहर निकलने का उपाय बताया। शायद जन्माष्टमी के दिन हम जेल के बारे में बता रहे थे। परिवार एक जेल है, शरीर एक जेल है, बच्चा एक जेल है, ग्रैंडसन तो बहुत ही खराब जेल है, और सास ससुर जेल है, पति पत्नी जेल है, हमारा मन जेल है, हमारी वासनाएं जेल है। कोई जेल की कमी है? अच्छा क्वेश्चन है आपका निखिल जी। देखिए ऐसा है कि जैसे ही भगवान
को वसुदेव जी ने अपने हाथ में उठाया, वो जेल के दरवाजे खुल गए। दैट इज द ओनली सीक्रेट आई गेट फ्रॉम दैट इंसिडेंट। जेल के दरवाजे खुल गए, जो वहां के चौकीदार थे वो सो गए, जो हथकड़ियां थी इनकी वो कट गई। So there is one shlok, it comes in Bhagavad, that तावद रागादयो स्तेना तावत कारागृहम ग्रहम तावत मोहाग्नि निगड़ः यावत कृष्ण तेजना। जब तक हे कृष्ण, जब तक लोग तुम्हारे हुए नहीं है, तभी तक घर जो है जेल है, तभी तक राग द्वेष चोर है, और तभी तक मोह जो है शैकल्स है। निगड़ मतलब हथकड़ी है जो। हाँ, आप भगवान का नाम लीजिए, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। आपका जितने भी चीज है ना, जैसे ही भगवान का संबंध बदला, वैसे हमारा सब कुछ बदलना शुरू हुआ। जैसे लड़की की शादी लड़के से हुई, उसकी प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा आ जाता। हमारे ख्याल से लीगली भी ऐसा है आजकल, आई डोंट नो क्यों भाई, है ना। हाँ, सब उसका भी बन गया। जैसे संबंध बना, अब वो घर वाली हो गई, तो घर पे भी उसका कब्जा होगा। हाँ, घर वाला नहीं बोलते हस्बैंड को, लेकिन वाइफ को घर वाली बोलते। तो जैसे ही भगवान के साथ आपका संबंध बनेगा, मोमेंट यू आर रिलेटेड टू गॉड, आफ्टर दैट आई एम गारंटीइंग यू, if you chant Vishnu Sahasranam every day 10-11 times with a total mind, your prarabdha will change. What you are not thinking will happen in your day. You chant Sundarkand every night after 8-9 o'clock, your prarabdha will change. Your काम क्रोध will change if you chant Bhagwan's name every day for 2 hours 3 hours. ये नहीं कि 1-2 बार नाम ले लिया कि साल में 1 बार नाम लेने से काम क्रोध चला गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने रात में 8 बजे के बाद सुंदरकांड चैंट किया, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। जितने हमारे पास जेल है वो सब के सब खत्म होने लगेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। एक ही तरीका है, हमारा कोई सहारा नहीं। द्रौपदी का प्रारब्ध बदल गया, पांडवों का प्रारब्ध बदल गया, गजेंद्र का बदल गया, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है जिसने भजन बहुत किया और वो जेल में रहा। Anybody who does lot of chanting of Lord, or anybody who calls the Lord, or anybody who is doing regular Ramayana, I have not seen for a long time, for 10-15 years, that still he is troubled by lot of things. His troubling areas will become lesser if not totally gone. उसके जेल कम हो जाए। You continue, at least give 10 years. 10 to 15 years आप दीजिए, will so long, because our actions have blocked it. What can I do? But it is all possible. भजन की इतनी शक्ति है, there is so much of power of नाम जप, so much of power of your chanting, so much of power of your upasana, that anything can happen. आप विश्वास मत खोइए, never lose the faith. सब ठीक हो जाए। हाँ तो बोलिए, कोई हाई नहीं बोलते। जी स्वामी जी। हाँ, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम अपने लाइफ को देख के बोल रहे, हम अपने आश्रम को देख के बोल रहे। अब N2F स्टार्ट हुआ, दिस हाउ विल इट पॉसिबल, ये क्या होगा। हमने कहा कि देखो ऐसा है, ये भगवान हैज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, लेट हिम स्टॉप, आई विल जस्ट चैंट हिज नेम, एंड इट हैपेंड। नाउ वी आर इनॉग्रेटिंग इट ऑन 12th of October, द किचन इज रेडी। उसमें हमारा रोल कुछ भी नहीं, हमने एक मीटिंग नहीं अटेंड किया। I did not attend a single meeting, neither I asked contribution from anybody, but my only strength is God. When I left my house, nobody was there. So when I was going to the train, I was thinking about what will happen to my mother, because I came without telling them. क्या होगा मेरी माँ का, क्या होगा। लेकिन उनकी
तबीयत खराब थी, was not well at all. क्या होगा, घर में तो तूफान मच जाएगा, क्या होगा क्या होगा? You will not believe. All 24 hours continuously I chanted Lord's name and Hanuman Chalisa. Continuous. And the result of that was everything became quiet in the house. और उनको हमारे जाने के का जो दुख था ना, उनको सहने की शक्ति मिल गई और कोई और आ गया उनको to take care of. There is nothing which is impossible by chanting Lord's. आपके पास कोई बलि नहीं है इस दुनिया में, आप बात क्या करते हैं? You have no power other than Lord's name and being Lord's relative. क्या कर लेंगे आप? There are so many areas where you are helpless. The areas where you have help are lesser than more areas are there where you are helpless. आप कर नहीं सकते कुछ. आप भगवान का नाम लीजिए, पूजा करिए, जप करिए, उनके सामने रोइए, सर पटकिए, गिड़गिड़ाइए, कुछ भी करिए. But only one condition is there: ask him alone. If he knows that you are asking everybody, then his power of giving goes up. My strength is you, and you will take care of. एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक दास घनश्याम, चातक तुलसीदास. कोई सहारा नहीं हमारे पास. यही तो संत को संत बनाता है. पेड़ के नीचे भी उनके पास खाना आ जाता है. एक पेड़ के नीचे रहेंगे, वहां पे भी कहीं न कहीं कोई खाना लेकर आ जाएगा. यही संत, यही तपोवन महाराज का बल था. चिन्मय मिशन जो है पैसे से नहीं बना, ये तपोवन महाराज की तपस्या से बना है, आश्चर्य बुद्धि से बना है, ये भगवान की करुणा से बना है. We have no strength. What are you talking? हम भगवान से भी मांगते हैं, लोगों से भी मांगते हैं, अहंकार भी रखते हैं, अधर्म भी करते हैं, उनकी शक्ति आ नहीं पाएगी. The शक्ति of the God comes when I have no other power. हम जगत के समय चाहिए नहीं कुछ किसी से. I don't want. हमारे पास भगवान का बल है, and he will give me what is required. नहीं देना है तो हम भिखारी बनने के लिए तैयार हैं. If he does not, if he wants to keep me beggar, I'll become a beggar. हम आज ही भिखारी बनने के लिए तैयार हैं. उन्हीं को देना पड़ेगा, वही हमारे हैं. Keep on chanting this thing, and all your prarabdha will change. Your mind will change. Your काम क्रोध will change. ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैसे ही रहेंगे. हम अपने जीवन में देख के बता रहे हैं. I'm not talking from the books. I'm talking from my life. I'm talking from my sadhana. जो चीज नहीं हो सकती थी सब हो गई. इसीलिए आज भी हमको लगता है कुछ भी हो सकता है. चलिए, I have 5 more minutes. Few minutes are there. चलें? हाँ, don't be so happy. 5 minutes are there. अच्छा, la 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 la. हाँ. See, there is one question from Drupad from Dubai. I and my family has a pleasure and honor of meeting you recently in South Africa. I should have asked you. I'm in Grahast Ashram and mother of 2. I used to work in the office before I had children. How do I know what my swadharma is so that I can focus on what's going on forward? If I know how to determine swadharma, I can guide my child. I think I had answered this question. So you have asked the question, what is my swadharma? So I already told you are in Grahast Ashram. Your swadharma is to take care of the house first. Plus, please note, Grahast Ashram is meant to give up my attachment and anger. You are not the mother. Never think I am the mother. Never do the mistake of thinking you are a mother. You are acting mother. Main mother is Durga Ma. Main mother is Kali Ma of your children. And you are just acting as a trustee on behalf of that Kali. You are bringing the children. And you always think, let them become whatever they want. Businessman, doctor, engineer. But they should serve the God, elders, Guru wherever they go. You prepare them for higher service. What you missed in earlier age of your life, see that they don't miss that. In very early age, you had missed
chanting or satsang or going to the saints, see that they don't miss the opportunity. And give them the light and support that is required. If you want they should not become angry, first you have to demonstrate that, see, I don't get angry. If you want that I do prayers and then eat something, you should also do like that. I also don't eat anything unless I have prayed. If I don't watch TV, then only I can say that don't watch TV after this time. If I don't gossip, then only I can say don't gossip on these matters. Don't talk bad about anybody. It is very difficult role as a mother and a father, but you will make an institution so that when you will not be there in this world, people will cherish and think about your children, that who was your mother or who was your father. So that is your Swadharma right now. But Swadharma is based on sacrifice. Swadharma is based, you have to become the foundation stone of the big building of character of their children. That is what a difficult task is. Unless we know how to sacrifice, we'll make one liability. Education system is making a money minting machine. They're not making characters. They're not training the children to conquer their calm and growth. They're not training them to serve the parents and elders. They're not training them to chant Bhagavad Gita and Ramayana. They're not training them to sit for meditation or jap even for 10 minutes in a day. Whole thing is about money. Whole thing is about career. Whole thing about going to swimming class and piano classes or learning judo karate. Whole thing is about going for the fashion show. Let us break that barriers that is there. So Swadharma is to bring up that. And let me tell you, there should be such children that after certain age, you can say, I can live without you. You go your own way and let me pursue my own path. And all through time of 25, 30 years that you have with the children, be so pure that you drop your ahankar, you drop all your attachment and graduate to the Vanaprastha life, which I was telling yesterday. Unless there's a graduation, we are a failure in the same class. If I'm the same grahas after 70, 80, 90 also, I was a failed grahas. My class should change. And the class changes means my environment changes, the teachers changes, the subject changes, the books change, the tests change. It's not the same test. If I'm not passing the same test of anger in the last 20 years, I failed. The test should change. I can pass the same test. Same situation don't trouble me what was troubling 10 years back. Same situation, same temptation is not making me weak what was making me weak 10 years. That means I've graduated in my classes. And that is the glory of Swadharma. Swadharma doesn't mean leave the work. It means graduate. Make the foundation of your life, not the money, not the calm and growth, not the luxuries, not visiting the foreign countries, but I'll conquer my attachment, my aversion, my anger, my passion, my weaknesses. I'll become independent. I'll become an asset of somebody's life. I'll not be a liability. I'll not be emotional liability. I'll give emotional support as required. I will have more God. I'll see God more in my life. That is what the purpose of Swadharma is. And that is what you are meant for right now. Okay, Drupad. Convey my love to all at home. I will. Thank you, And- Hari Om. Thank you. You're so good. Thank you. Hari Om. Hari Om. Acha, Naveen Prasad. There is one question from Naveen Prasad from Kollam. है क्या नवीन प्रसाद? मुझे नवीन जी नहीं दिख रहे हैं, सॉरी। नहीं है, कोई बात. So his question is, let's see the question. I am a young man aspiring spiritual life. How to overcome fear for parents when they oppose a spiritual life? They said getting married. They say getting married and carrying out responsibilities are better than a spiritual life. How to overcome attachment to them? So, first of all, relax. Never be tensed by somebody else's intention. In life, never get
डिस्टर्ब बाय समबडी एल्सेस डिस्टर्बेंस, मास्टर अदर्स, किसी के परेशानी से खुद परेशान मत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, I had asked a similar question to Gurudev, and Gurudev gave me the answer that parents gave you the body, you brought your mind yours. To nurture your body is their responsibility, but to nurture your mind is your responsibility. So first of all, don't get disturbed. Second is, please serve them a lot. Parents are meant for serving, loving, irrespective of whether they shout, मारे, चाहे डांटे, चाहे कुछ भी करें, उनको रोज प्रणाम करो, उनके ऋण से बाहर आओ। जब पितृ ज्यादा होता है तब आध्यात्मिक पाथ में, जगत में, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट डेट्स ऑफ द पेरेंट्स। एंड थर्ड पॉइंट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट प्रे टू गॉड and get the blessings so that your path can open up. But love them, respect them, but don't stop your spiritual path. You don't know how long life is. ये कोई भी अधर्म नहीं है अगर आप कर रहे हैं. There is nothing wrong in pursuing the spiritual path, but try to pacify them, chant for them, pray to God that let them be quiet and calm. And I can guarantee you within few months, if you touch their feet every day, they will be in your favor. But unless their blessings are there, you cannot go ahead. उनकी blessings बहुत. My time is almost over now. Time तो लगभग हो गया. What they say is not important. What scripture says is important. Don't worry about that. आप अपना काम करिए, आप आगे बढ़िए. And if you have real love for spiritual path, when love is more difficulties, don't become bigger. Love is bigger, but difficulties are bigger. You can't see both. Two things cannot be big in your life. If you see difficulties are bigger, your love is smaller. And if you see your love is bigger, difficulties will always be smaller. Any amount of tapasya will be small. Chalo, last question. हाँ, कष्ट भी बड़ा मालूम पड़े, प्रेम भी बड़ा मालूम पड़े, ऐसा होता है क्या? तो प्रेम बड़ा है भगवान से तो कष्ट बड़ा. प्रहलाद जी को कष्ट बड़ा नहीं मालूम पड़ा, ध्रुव जी को तपस्या नहीं बड़ी मालूम पड़ी, पांडवों को कौरव बड़े नहीं मालूम पड़े. हाँ, भगवान राम को वनवास बड़ा नहीं मालूम पड़ा, उनके लिए मातृ भक्ति बड़ी थी. जिसके लिए धर्म बड़ा है, भक्ति बड़ी है, भगवान बड़ा है, उसके लिए बाहर का कष्ट बड़ा कैसे होगा? उसके लिए कोई तपस्या बड़ी कैसे हो जाएगी? दो चीज बड़ी हो जाती है क्या? नेवर. चलो लास्ट क्वेश्चन. हाँ, हम देख रहे हैं, आप लोग को हम देख रहे हैं. आई कैन सी एवरीबॉडी. हाँ, और आप आई कैन सी, अब हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, बट गुड टू सी एवरीबॉडी. अब लास्ट क्वेश्चन पे आके विल कंप्लीट इट एंड देन विल सी. हमें उत्तरकाशी भी जाना है. कई लोग उत्तरकाशी चले गए, आज मिसिंग है कुछ लोग उत्तरकाशी चले गए. हाँ, और कई लोग उत्तरकाशी के बहाने नहीं आए हैं. हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन शलाका का है. शलाका फ्रॉम पुणे. शलाका जी है क्या? आपका एक प्रश्न है. हाँ, जप करने की आदर्श विधि क्या है? माला पे कौन सी उंगली रखनी चाहिए? बाहर से अंदर होनी चाहिए, अंदर से बाहर. माला है क्या? माला नहीं. देखिए अपनी मामला, ये तो पहनने वाली माला है, लेकिन देखिए अब इसको बताते हम. एक वाली माला तो है, फिर भी आप देख लीजिए, ये वाली उंगली रखनी चाहिए. हाँ, तनामिका नहीं, अनामिका. ये अनामिका है, तनामिका नहीं. ये अनामिका है. और ये जो है ये माला, देखिए आप, ये माला ये ऐसे जाएगी. अपनी तरफ आप लीजिए, एक मन के को अपनी तरफ.
ये दिख रहा है? इट इज सीन? जी स्वामी जी। अपनी जी स्वामी तरफ, जी। बाहर की तरफ नहीं। देखो हमने ऐसे कर लिया, हाँ, और ये माला जो है ये हार्ट के पास होनी चाहिए, नहीं कि नीचे ऐसे रखा हुआ है। मोबाइल नहीं है कि जांग पे माला रख के कर रहे हैं, माला यहाँ पे होनी चाहिए, हार्ट पे लगी होनी चाहिए। और सपोर्ट नहीं है, अनलेस आप शिव जी की तरह बनवा लीजिए ऐसे वाला जो होता है उनके स्टैंड, अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप ऐसे माला रख के ऐसे आप जप कर सकते, ये है। और ओम नमः शिवाय या जो भी आपका मंत्र हो उसको बोलिए। अब फिर ऐसा नहीं कि बोलने के पहले तो 2 बार हो गया, एक करेंगे, एक बीट माला, एक ये मन का बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और जैसे ही आपके पास मेरू आएगा, मेरू को क्रॉस नहीं करें, ये उल्लंघन हो जाएगा। याद रखिएगा, माला, ये पहनने वाली माला कभी भी जप में नहीं यूज कर, ये माला ढकी रहनी चाहिए प्रेफरेबली, इट शुड बी कवर्ड। एक गोमुखी आती है, उसमें आप माला को कवर कर सकते, कि माला में देवता बैठ जाते, देवता को नहीं पसंद है कि कोई हमको देखे अच्छे से, परोक्ष प्रिया है देवा। जैसे आपको नहीं पसंद है कि हमको हर समय कोई देखता रहे, और खास तौर से जो अशुद्ध है हर तरह के लोग हमको न देखें, उसी प्रकार से माला, माला है, इष्ट है, ग्रंथ है, गुरु है, ये सब एक ही वैल्यू के होते, इनकी एक ही कीमत है। ये माला जड़ नहीं होती, ये चेतन हो जाता है। अगर आप माला को बहुत दिन तक कर रहे हैं तो माला आपसे जप करवा लेगी, इतनी ताकत माला में आ जाती है। और माला में भगवान के जो देवता है बैठ जाते, जैसे ही आप पास रखेंगे, जब आपका शुरू हो जाए, ये माला की इतनी इतनी उस माला की एक शक्ति आ जाती है। माला को शुद्ध जगह रखिएगा और उसको इस तरह से आप रोज जपिएगा, तो आपको एक अद्भुत चमत्कार दिखेगा माला से। ये बहुत शॉर्ट में, बहुत कुछ है माला के बारे में, ये तो बहुत शॉर्ट में हम बोल रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, शिव जी हैं तो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु भगवान है तुलसी की माला है, देवी जी की भी रुद्राक्ष की माला चलती है, स्फटिक की भी माला चलती है। लेकिन कोई माला जरूर एक बार आप लेके जप करिएगा, लेकिन उसको अच्छा है कवर कर सकें तो मत बढ़िया है, कवर करने से अच्छा है, इट इज गुड कि आप उसको कवर कर। इतनी शक्ति होती है, और एक आलम्बन होता है माला का। माला का फायदा ये होता है कि एक नियम बनता है कि इतनी माला हमें करनी है, 4 माला है, 5 माला है, दिस इज द रूल, आई हैव टू डू सो मेनी मालास पर डे, एक नियम में आ जाता है। और अगर आप फ्लाइट वगैरह में हैं या आपको लगता है कि हम उतने शुद्ध नहीं, तो कर माला से कर लीजिए। एक कर माला होती है, कर माला क्या है देखिएगा, कि यहां से शुरू करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कर माला है। ये 10 टाइम्स आप करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये दूसरे हाथ से इससे काउंट करते चलते हैं। जैसे ही 10 हो जाए, लास्ट वाला 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक माला होगी। अगर आप फ्लाइट में हैं या आपको लगता है कि हमारा कपड़ा बहुत साफ नहीं है, सो यू कैन यूज दिस कर माला, लेकिन जब जरूर करिएगा। ठीक है, हमारा बहुत प्यार आप लोग को, भगवान का नाम लीजिए, उनके साथ संबंध जोड़िए, उनकी शक्ति से आप मुस्कुराइए। रोना है तो उनके लिए ही रोइए बस। बहुत गुस्सा लग रही है तो अपने अपने ऊपर ही गुस्सा लगे कि हमारी साधना और होनी चाहिए। There is sufficient issues in our life for us to be angry on myself.
बजाय दूसरे पे गुस्सा कर। ग्रंथ पढ़िए, रामायण पढ़िए, सत्संग सुनिए, एंड मेक योर सेल्फ एज गॉड वांटेड। भगवान जिस तरह से हमको देखना चाहते हैं वैसा हमको देखिए। सुबह उठ के उनसे शक्ति मांगिए और बोलिए कि एक एक क्षण का भी हम आपके साथ हम भूले ना आपको। आई शुड हैव एवरीथिंग व्हेन आई रिमेम्बर यू। आपके स्मरण में ही हमारी इतनी इंपॉर्टेंस हो। जैसे हमको लगता है कि पैसा है तभी हमारे पास सब कुछ है, वैसे भगवान का नाम जब आपको करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मालूम पड़े, एक एक नाम, तभी आप अच्छे से नाम जप करिएगा। उससे बड़ा कोई धन नहीं। खूब जप करिए, पूजा करिए, सत्संग सुनिए, मुस्कुराइए, और वी विल मीट अगेन। हमारा आप सबको बहुत बहुत प्यार। और एक क्वेश्चन और था आखिरी का, वंदना जी का क्वेश्चन था, वंदना अभ्यंकर जी का, नर्मदा परिक्रमा को लेके कि पुअर पीपल फीड बाय कीपिंग देयर चिल्ड्रन हंग्री। ऐसा सुना नहीं है, and if it is there, it is not very right. They should not do that. सबसे पहला धर्म हमारा अपने घर में बनता है, अपने बच्चों के साथ बनता है, पति पत्नी के साथ बनता है, फिर ही हम कुछ बाहर में करना चाहिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्यार। और माधवी भी है, माधवी भी है ना, कालिंदी भी है। हाँ हाँ, हरिओम कालिंदी, हरिओम, हरिओम बेटा, हरिओम। हमारा बहुत प्यार कालिंदी। और माधवी को भी बहुत हरिओम, हरिओम। एक केप टाउन से है और एक जो है चंडीगढ़ से है। हमारा दोनों को बहुत बहुत प्यार। अपना ध्यान रखना, भगवान का नाम लेना। हरिओम स्वामी जी, ओके, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। मिलेंगे, अच्छा लगा तुमको देख के। जी स्वामी जी। आप सबको हमारा हरिओम, बहुत बहुत प्यार। उत्तरकाशी में देखते हैं वहां का क्या ऑनलाइन व्यवस्था है। अगर हो पाए तो आप सत्संग सुनिएगा ब्रदर अरण्यक का, और शाम को कुछ क्वेश्चन आंसर होगा। इंडिया में है तो इंडिया टाइम ही चलेगा। सो दैट्स ग्रेट। हमारा बहुत बहुत प्यार। भगवान को लेके चलिए साथ में। कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिसमें भगवान ना आ रहे हो। हाँ, और कोई ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए जिससे भगवान की मान्यता से कट रही हो। बहुत बहुत हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको शाम को समय दिया भगवान के बारे में कुछ बोलने का। आपको हमारा बहुत बहुत हम कृतज्ञ रहेंगे। हरिओम, हरिओम।